अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राफ़ी रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूं कंप्यूटर कोड के चैनल पे। तो गाइस, आज हमारी CSS की पहली क्लास है। तो आज मैं आपको CSS का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि CSS क्या है और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले CSS की फुल फॉर्म हमारे पास होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम लोग उसको यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास हम लोग इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो HTML की वेबसाइट है वो हमारी क्या हो दिख सके, लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब हमारी वो खूबसूरत दिख सके। हमारी HTML की जो वेबसाइट है, मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट को खूबसूरत दिखाना है, HTML से तो आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आप उसको खूबसूरत नहीं बना सकते। लेकिन आप अगर उसके अंदर CSS को ऐड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो गुड लुकिंग हो जाएगी और ब्यूटीफुल दिखेगी। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 तरीके हैं हमारे पास CSS को इंसर्ट करने के हमारे HTML पेज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है इनलाइन CSS और दूसरा आता है इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं ज़रा। तो आज सबसे पहले हमारे पास आता है इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS से क्या मुराद है? इनलाइन CSS क्या होती है? आपका जो टैग है उसके अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपकी क्या होती है, सारी CSS आ जाती है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है कि हमारे पास H2 का एक टैग है यहाँ पे। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट मैंने लिया, इक्वल करके यहाँ डबल कोड के अंदर यहाँ पे जो है हमारी सारी स्टाइलिंग जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो वो जितनी भी स्टाइलिंग होगी आपकी वो इस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं इनलाइन CSS। ये जो CSS है ये सिर्फ एक ही टैग पे काम करती है। अगर आप इस टैग के अंदर इसको देंगे CSS तो ये सिर्फ इस टैग के ऊपर काम करेगी। तो आप उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इनलाइन CSS क्या होती है और हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS से क्या मुराद है? इंटरनल CSS क्या होती है हमारे पास, जो कि हमारे हेड टैग के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर जाके, हेड के अंदर पहले हमारे पास आता है स्टाइल का टैग, उसके अंदर जाके हमारे पास क्या होती है, सारी CSS आती है। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, जैसे हमारा हेड टैग ओपन हुआ यहाँ पे, उसके अंदर हमने एक और टैग ओपन किया स्टाइल का, और इन दिस एरिया वी कैन राइट CSS। इस एरिया के अंदर क्या है, हम लोग अपनी CSS लिख सकते हैं। यह हमारी इंटरनल CSS कहलाती है। तो हमारे पास ये 2 तरीके हो गए CSS को इंसर्ट करने के। एक और तरीका हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप CSS की एक अलग से एक फाइल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी HTML की एक अलग फाइल है जो कि .html की एक्सटेंशन के साथ होती है, और एक CSS की फाइल होती है जो कि .css के एक्सटेंशन के साथ होती है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक फाइल बिल्कुल अलग से बना लेते हैं जिसके अंदर आपकी सारी CSS लिखी जाती है, जिसकी एक्सटेंशन होती है .css। और फिर आप क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल CSS की जो फाइल है इसको आप क्या करते हैं, अपनी HTML फाइल के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कैसे कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको HTML के अंदर एक टैग पढ़ाया था लिंक, जो कि मैंने आपको बताया था कि फाइल्स को कनेक्ट करने में काम आता है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए उस एक्सटर्नल CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिंक आपको पढ़ाया था जो कि आप HTML के कोर्स के अंदर जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर हम लोग उस फाइल का URL या पाथ देंगे जो कि हमारी CSS की फाइल होगी, जो कि हमने अलग से बनाई होगी। तो ये जो फाइल होगी हमारी, ये हमारी एक्सटर्नल CSS की फाइल होगी। मतलब इसके अंदर हमारी पूरी CSS लिखी होगी, सिर्फ CSS, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा उसमें। और उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक के टैग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास CSS लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है सेलेक्टर, फिर आती है प्रॉपर्टी और फिर आती है वैल्यू। अब इससे क्या मुराद है, सेलेक्टर जो है मैं अगली वीडियो एक बनाऊंगा इसकी सेलेक्टर की प्रॉपर, जिसके अंदर मैं आपको सारे सेलेक्टर बताऊंगा और सेलेक्टर होता है क्या ये भी बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये हमारी वेयर मतलब यहाँ पे कि हमने ये जो वाली जो CSS है ये कहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमारे टैग का नाम भी आ सकता है और क्लास आएगी जो कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा वो भी आ सकता है। जैसे यहाँ हमने सिर्फ टैग का नाम लिखा P का मतलब पैराग्राफ, मतलब जितने भी पैराग्राफ हैं आपके HTML फाइल के अंदर उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू ये दे दो। मतलब पैराग्राफ जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब कि क्या है, उसकी मतलब कलर देना है आपने, उसको बैकग्राउंड कलर देना है, उसको मार्जिन देना है, उसको थोड़ा राइट पे करना है, मार्जिन देना है, उसको पैडिंग देनी है। ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। और उनकी यहाँ पे कॉलन आएगा
और कॉलम के अंदर क्या होता है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। अगर आपने यहाँ मार्जिन दिया तो यहाँ पिक्सल के अंदर वैल्यू आएगी, मतलब आपने ऊपर से थोड़ा मार्जिन देना तो आपने लिखा मार्जिन का ऑफ, यहाँ दे दिया 156, जो भी ये वैल्यू आपको देनी है आपने वो दे दी यहाँ पे, तो ये आपकी वैल्यू कहलाती है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, CSS का एक फॉर्मेट होता है। पहले हमारा सेलेक्टर आता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद प्रॉपर्टी आती है, फिर कॉलन के बाद हमारी वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलन। इस तरह से आगे आपकी प्रॉपर्टीज जो है ऐड होती जाएंगी अगर आपको ऐड करनी है। तो ये हमारा बेसिक जो है CSS का एक फॉर्मेट है। तो गाइस उम्मीद है आपको CSS समझ में आ गई होगी कि CSS क्या होती है और हम लोग कितनी तरह की CSS होती है और कितने तरह के हम लोग CSS अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये CSS का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम प्रॉपर CSS को पढ़ेंगे और CSS के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।